गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल लेकर आया हूँ। दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में किस प्रकार से तोड़ते हैं। तो इस दरमियान हम लोगों ने ये भी देखा था कि आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड के द्वारा तोड़े थे। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है, इसको मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो आज भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आप आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से, तो उसके लिए अलग अलग सिंबल होता है दोस्तों। तो आप प्रोजेक्शन बनाने के उपरांत ये सिंबल देना सुनिश्चित करेंगे ताकि एग्जामिनर को ये पता चल सके कि आपने इस प्रोजेक्शन को किस मेथड से बनाया है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से बनाया है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से बनाया है। तो चलिए हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल को देखते हैं दोस्तों। प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल। दोस्तों, ये प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल होता क्या है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक शंकु को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, एक शंकु को ड्रॉ किए। अब इस शंकु का एक सेंट्रल लाइन भी ड्रॉ कर दिए, यानी एक्सिस को ड्रॉ कर दिए हैं दोस्तों। इस शंकु में क्या सब होता है तो देख लीजिए। ये जनरेटर, ये क्या हो गया, जनरेटर। ये हो गया दोस्तों जनरेटर। ये इसको बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और ये हो गया आपका एक्सिस। इस सेंट्रल लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस शंकु को इस प्रकार से काटेंगे ताकि ये फ्रस्ट्रम बन जाएगा। देखिए, फिर से मैंने एक शंकु बनाया। इस शंकु को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, शंकु बना दिया। अब इस शंकु को हम लोग क्या करते हैं, इसके बेस के समांतर काट देते हैं दोस्तों। तो बेस के समांतर काट देने के बाद ऊपर वाला पार्ट्स को हम हटा दिए, तो आपको जस्ट लाइक बाल्टी के आकार का दिखाई देगा। इस तरह से दिखाई देगा दोस्तों, देख लीजिए। ये नीचे पार्ट्स हो गया और ये कटा हुआ भाग है। ये छोटा वाला पार्ट जो है कटा हुआ, इसी का इसका सेक्शनिंग मस्ट है ज़रूरी। तो अब इसमें भी सेंट्रल लाइन को ड्रॉ कर दिए। तो क्या देखें, हम शंकु है, शंकु को हम इसके बेस के समांतर किसी प्लेन से काट दिए। काटने के बाद ऊपर वाला पार्ट्स को हटा दिए दोस्तों। तो ये जो फिगर बना इस तरह का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रम कहते हैं दोस्तों। क्या कहेंगे, फ्रस्ट्रम। FRUSTRUM, फ्रस्ट्रम कहेंगे दोस्तों। अब इस फ्रस्ट्रम को हम लोग दो प्रकार से देखेंगे दोस्तों। कितने प्रकार से, फ्रस्ट्रम को दो प्रकार से देखेंगे। फिर मैं यहाँ पर फ्रस्ट्रम बनाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैं फ्रस्ट्रम को पुनः बनाया। ये क्या हो गया, फ्रस्ट्रम। फिर अच्छा से बनाता हूँ दोस्तों। ये आपका फ्रस्ट्रम हो गया दोस्तों। अब इस फ्रस्ट्रम का हम लोग क्या करेंगे, टॉप व्यू निकालेंगे और फ्रंट व्यू निकालेंगे दोस्तों। पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट व्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। फ्रंट व्यू यानी सामने से इस बाल्टी को उल्टा कर रख दीजिए और उसको सामने से देखिए। तो आपको किस तरह से दिखाई देगा दोस्तों, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देख लीजिए, ये नीचे वाला पार्ट्स, नीचे वाला डायमीटर इतना बड़ा और ये ऊपर वाला पार्ट्स डायमीटर इतना बड़ा। और ये जो है, इसको मिला दीजिए दोस्तों, इससे
ऐसे। तो ये ऊपर वाला पार्ट्स बन गया, ये फ्रंट व्यू बन गया है दोस्तों। किसका? ये फ्रस्ट्रम का क्या बन गया? फ्रंट व्यू बन गया। जब इसका टॉप व्यू बनाएंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा? तो देख लीजिए, एक बड़ा वाला सर्कल दिखाई देगा, फिर इसके बीच में जो है एक छोटा वाला सर्कल दिखाई देगा दोस्तों। और इस दोनों सर्कल को हम लोग क्या करते हैं, एक सेंट्रल लाइन से जोड़ देते हैं। एक सेंट्रल लाइन इधर सेंट्रल लाइन से ड्रॉ कर दी है दोस्तों। तो आपने देखा ये फ्रस्ट्रम है, इसका फ्रंट व्यू इस तरह से दिखाई दे रहा है और टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। अब थोड़ा सा याद कीजिए दोस्तों, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हम लोगों ने बताया था, क्या पढ़े थे उसमें, हम लोगों ने देखा था कि आइसोमेट्रिक व्यू को जब हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख कर देखते हैं तो उसका फ्रंट व्यू जो है दोस्तों ऊपर बनता है और टॉप व्यू जो है नीचे बनता है। तो ये सिंबल जो आप बन गया, ये किसका बन गया है दोस्तों? ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल हो गया। और फ्रस्ट्रम के फ्रंट व्यू का ये बड़ा वाला पार्ट्स यदि सर्कल की तरफ हो तो ये सिंबल किसका हो जाएगा? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का हो जाएगा दोस्तों। हम इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज कर सकते हैं दोस्तों? तो देख लीजिए, ये फ्रंट व्यू हम बना दिए फ्रस्ट्रम का, और बड़ा वाला पार्ट्स की तरफ जो है क्या करते हैं, इसका छोट सर्कल बनाते हैं, यानी टॉप व्यू को बना दिए। और इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक सेंट्रल लाइन से खींच देते हैं। ये हो गया दोस्तों फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल। हम लोगों ने क्या देखा था, ये फ्रस्ट्रम का फ्रंट व्यू हो गया और ये टॉप व्यू हो गया दोस्तों। यदि टॉप माने फ्रंट व्यू का बड़ा वाला पार्ट्स सर्कल की तरफ हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल। फिर इसी वाला को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल क्या होगा दोस्तों, जस्ट हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ये सर्कल को जो है इधर कन्वर्ट कर देना है। अर्थात ये हो गया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल ये हो गया। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल क्या होगा, जस्ट हम लोगों को क्या करना है, ये सर्कल को इधर कर देना है। अर्थात इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इस छोटा वाला पार्ट्स को हम लोग सर्कल की तरफ रखेंगे। ये हो गया दोस्तों। और ये छोटा वाला यानी सर्कल को यानी टॉप व्यू को यदि हम किधर रखेंगे, छोटा वाला पार्ट्स यानी फ्रंट व्यू के छोटा वाला पार्ट्स की तरफ रखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। ये हो गया दोस्तों थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। तो आपने देखा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल ये हो गया और ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल हो गया दोस्तों। ये बनाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं। तो यदि हम आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से बनाएंगे तो फिगर बनाने के उपरांत ये वाला सिंबल बनाना आप सुनिश्चित करेंगे। फिर यदि आप इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से बनाते हैं तो ये वाला सिंबल बनाना आप सुनिश्चित करेंगे दोस्तों। तो अब ये बनाएंगे कैसे, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं, एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक सेंट्रल लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब इस सेंट्रल लाइन से 10 मिलीमीटर ऊपर और 10 मिलीमीटर नीचे एक लाइन खींच दीजिए। फिर जो है बीच में यानी 10 मिलीमीटर ऊपर और 10 मिलीमीटर नीचे लाइन खींच दीजिए। फिर जो है दोनों के बीच में 20 मिलीमीटर का गैप दे दीजिए। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी
10 मिलीमीटर, और इस पर ले लीजिए दोस्तों 5 मिलीमीटर ऊपर और 5 मिलीमीटर नीचे, और इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर बीच में इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मिलीमीटर पर एक सेंटर ले लीजिए दोस्तों। यहाँ पर ये छोटे यानी 5 मिलीमीटर डायमीटर का 5 मिलीमीटर रेडियस लेकर एक छोटा सा सर्कल खींच दीजिए। आप फिर ये मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों। चूँकि छोटा वाला यानी फ्रंट व्यू का यानी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल। इसके उपरांत दोस्तों, ये सिंबल देने के उपरांत आपको एक दो चीज़ और लिखना है दोस्तों। ऑल डायमेंशंस आर इन mm। यदि फिगर आने आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आप तोड़ते हैं तो पहला क्या करना है, फिगर बनाना है। इसके उपरांत प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल को कहीं पर जो स्पेस है वहाँ पर लिख देंगे, बना देंगे। इसके बाद ऑल डायमेंशंस क्या लिखेंगे, ऑल कैपिटल में लिखेंगे तो और बढ़िया रहेगा। ऑल डायमेंशंस all dimensions are in mm लिखना सुनिश्चित करेंगे दोस्तों। इसके बाद एक चीज़ और लिखना है दोस्तों, वो स्केल, SCALE स्केल। स्केल में क्या देना है दोस्तों, यदि आइसोमेट्रिक व्यू में 50 मिलीमीटर दिया हुआ है, मान लेते हैं कि लंबाई 50 मिलीमीटर, और आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को जो भी बनाया है उसमें भी आप 50 मिलीमीटर लेकर बनाए हैं, तो उस कंडीशन में स्केल कितना हो जाएगा, 1:1। अर्थात 1 था और 1 ही हम लोग ड्राइंग शीट पर भी लिए, यानी 1 था, एक्चुअल में कितना था 1, और ड्राइंग शीट पर भी 1 लिए हैं। तो स्केल 1:1 लिखना सुनिश्चित करेंगे दोस्तों। तो पुनः सुन लीजिए, आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के उपरांत प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल देना मस्ट है। ये प्रोजेक्शन ऑफ सिंबल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का हो सकता है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का हो सकता है। इसके उपरांत आप ऑल डायमेंशंस आर इन mm लिखना सुनिश्चित करेंगे। तीसरा पॉइंट, स्केल, यदि आपने आइसोमेट्रिक व्यू में 10 था और ऑर्थोग्राफिक में भी 10 मिलीमीटर लेकर फिगर बनाए हैं तो स्केल 1:1 लिखना सुनिश्चित करेंगे। यदि आप आइसोमेट्रिक व्यू में 20 था, मान लेते हैं कि 20 था, और आपने ऑर्थोग्राफिक में 10 लेकर बनाए हैं, अर्थात आधा लेकर बनाए हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों स्केल कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। यानी 2 था और कितना लेकर बना रहे हैं, 1 लेकर बना रहे हैं, तो स्केल कितना लिखेंगे, 1:2। यदि फिगर आइसोमेट्रिक व्यू छोटा है, अर्थात यदि 10 मिलीमीटर है और उसको बड़ा करके बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों सिंबल ये स्केल कितना हो जाएगा, 2:1। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। फिर हम लोग कल एक न्यू प्रॉब्लम लेकर आएंगे।